यदि आपका जन्म मार्च माह में हुआ है, जी हाँ, मार्च मंथ में यदि आपका जन्म हुआ है, तो आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपका जीवन पथ कैसा होने वाला है, क्या हैं आपकी अच्छी और बुरी क्वालिटीज़, सब कुछ जानना हम चाहते हैं। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आपको समय से मिल सकें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी कॉन्टैक्ट्स के साथ, ताकि यह ज्ञान उन तक भी पहुंच सके। मैं देखता हूं व्यूज़ बहुत आते हैं, लाइक बड़े कम आते हैं। आप लाइक करेंगे वीडियो को तो हमारा भी उत्साहवर्धन होगा, हमें भी पता चलेगा कि रेस्पॉन्स कैसा है, और हम और उत्साह के साथ और भी ऐसी वीडियोस बनाएंगे जो आपके काम आएँ, आपको लाभ पहुंचाएं। तो आइए आज के विषय की ओर बढ़ते हैं। मार्च माह में यदि आपका जन्म हुआ है तो निश्चित तौर पर दुस्वभाव आपका है, यानी कि ड्यूअल पर्सनैलिटी हैं आप। आपका मन जो है वह कंफ्यूज होता रहता है, एक पल में इधर तो दूसरे पल में इधर। जो हमने दिसंबर में जो व्यक्ति जन्मे हैं उनके लिए जो बात कही थी, वही एक पंक्ति आप पर भी लागू होती है कि पल में तोला पल में माशा, कैसे रंग बदलता है। तो एक पल में रंग बदल देते हैं आप, कभी अचानक उग्र हो जाते हैं तो कभी अचानक ही हंसने लग जाते हैं। अजीब व्यक्तित्व है, जहां जाते हैं वैसे ही बन जाते हैं। जी हाँ, यदि आपका बच्चा मार्च में जन्मा है, यदि आपके बच्चे का जन्म मार्च माह में हुआ है, तो इस बात के लिए आप विशेष सावधान रहें कि उस बच्चे की संगति कैसी है, क्योंकि इनके अंदर एक ये व्यक्तित्व इनका ऐसा रहता है कि जहां रहते हैं उसी वातावरण के अनुसार स्वयं को ढाल लेते हैं। जैसी संगत इनको मिलती है वैसे ही बन जाते हैं। अच्छी संगत मिली तो अच्छे बन गए, बुरी संगत मिली तो बुरे बन गए। इनका स्वयं का हम व्यक्तित्व की यदि बात करें कि इनका कोर नेचर क्या है, तो इनका अपना कोई नेचर नहीं होता, ये अपने आसपास के माहौल से सीखते हैं। और इसीलिए विशेषकर देखा गया है कि जन्म से लेकर 16 वर्ष की आयु के बीच में जिस वातावरण में ये रहे हैं, जहां, क्योंकि मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया है कि बच्चे के चरित्र, उसकी साइकोलॉजी, जो उसका मन है, मनोविज्ञान है, उसे आप कैसे समझते हैं कि बच्चे का, जब माता ने कंसीव किया उस बच्चे को, उस समय उसकी मनोदशा क्या थी, उसका वातावरण कैसा था। कंसीविंग से लेकर और डिलीवरी तक जो 9 मंथ का वो पीरियड रहा, उस पीरियड में माता का खुद का मन कैसा था और उसका वातावरण कैसा था, और उसके उपरांत बच्चे के जन्म से लेकर 16 वर्ष की आयु तक, ये 3 फेज होते हैं जो आपकी साइकोलॉजी को डिसाइड करते हैं। तो आपका बच्चा 16 वर्ष की आयु तक किस वातावरण में रहता है, कैसे माहौल में रहता है, इसका विशेष ध्यान आपको देने की आवश्यकता है, विशेषकर यदि उसका जन्म मार्च माह में हुआ है, क्योंकि जैसे माहौल में रहेगा वैसा ही वह स्वतः बन जाएगा। और इन पर राहु का बड़ा प्रभाव होता है। राहु बड़ा अच्छा शिष्य है, ये राहु की अच्छी क्वालिटी है कि राहु बड़ा अच्छा शिष्य है। जैसे गुरु पर जाता है, नतमस्तक होकर उसके गुण सीख लेता है। इसीलिए कहा भी गया है शास्त्र में कि राहु का सर नहीं है। जी हाँ, थोड़ी अटपटी बात लगेगी क्योंकि उल्टी कहानी हमने सुनी है, पर उस कहानी पर आगे चर्चा करेंगे। राहु केतु का बेड़ा गर्क कैसे किया भारत के ज्योतिषाचार्यों ने, तो इस पर बाद में चर्चा करेंगे। राहु की क्वालिटी इनके अंदर है, ये जहां जाते हैं, जिस भी गुरु के पास जाते हैं, उसी की क्वालिटीज एज इट इज एडॉप्ट कर लेते हैं। यानी कि गुरु के बोलने का स्टाइल कैसा है, कैसे चीज़ों को देखता है, कैसे एक्सप्लेन करता है, एक एक तरीका, ये बिल्कुल कॉपी बन जाते हैं अपने गुरु के। इसलिए गुरु की जिम्मेदारी बहुत अधिक हो जाती है। यदि आप टीचर हैं और आपकी क्लास में ऐसे बच्चे हैं जो मार्च माह में विशेषकर जिनका जन्म हुआ है, तो आपको विशेष सावधानी की आवश्यकता है। उन बच्चों के सामने आप कैसे बिहेव करते हैं, क्योंकि आपकी एक एक बॉडी लैंग्वेज को, जो बॉडी लैंग्वेज आप ध्यान नहीं देते, उसे भी वो एडॉप्ट कर लेते हैं सबकॉन्शियसली। तो बहुत केयरफुल होने की आवश्यकता है। इनके लिए हीलिंग की अगर हम बात करें, वैसे तो जन्मजात ये ट्रैवलर्स हैं, इन्हें यात्रा करना बड़ा पसंद होता है, विशेषकर जल के आसपास ये होते हैं, समुद्र, नदी के किनारे, तो ऑटोमेटिकली इनका उत्साहवर्धन हो जाता है, ये एनर्जेटिक फील करते हैं। यदि आप दिल्ली में या यूपी में या कहीं ऐसे क्षेत्र में आप रहे हैं जहां आसपास नदी, समुद्र आदि नहीं है,
और आप परेशान रहते हैं कि बहुत लो फील करते हैं, तो एक ये छोटी सी टिप आप ट्राई कीजिए। आप किसी नदी के किनारे जाइए, थोड़ी अच्छा जहाँ एरिया हो, है ना। अब वो राजघाट वगैरह चले जाएंगे तो भैया वहाँ तो वैसे ही गुड़ गोबर होता है, दिमाग का होगा ही क्या। थोड़ा जहाँ नदियाँ अच्छी हैं, प्रकृति से जहाँ आप जुड़ सकें, आडंबर कम हो, इनकी ये विशेष खासियत है। यदि मार्च माह में आपका जन्म हुआ है तो अंदर से तो आप आध्यात्मिक हैं, लेकिन कर्मकांड में विश्वास नहीं करते। आप ईश्वर को तो मानते हैं, लेकिन आपको ये नाटक करना पसंद नहीं आएगा। जब आप किसी यज्ञ में, किसी कथा में, किसी भी कर्मकांड में आप बैठेंगे तो आपका प्रयास होगा कि जो पंडित, जो भी ब्राह्मण है वहाँ, वे मंत्र का सही से अर्थ बताएं। जो अबड़ जो बोल जाते हैं ना पंडित, आजकल इंडिया में बहुत पॉपुलर है ऐसी ब्रीड, जो मंत्र क्या बोल जाते हैं पता ही नहीं चलता और जी हो गया कार्यक्रम समाप्त। ऐसे लोग आपको बिल्कुल नहीं भाते। आपको चाहिए कि कोई बात है तो उसका तर्क दीजिए, अन्यथा मत कीजिए। जो इल्यूजनल जो हैं, जो बिल्कुल छलावा है, पूरा एक हवाई जो कर्मकांड किए जा रहे हैं, जिनका कोई सत्य से, वेद से लेना देना नहीं है, उनमें आपकी बहुत अधिक रुचि नहीं होती। धन संचित करने में भी आपकी रुचि नहीं होती। आप जितनी आवश्यकता है उतना धन कमाने में विश्वास करते हैं और उसको अच्छे से लुटाते भी हैं। अब एक विशेष बात, यदि आपका जन्म मार्च माह में हुआ है तो एक विशेष बात आपकी है, यदि आप बुरी संगत में पड़ गए तो निश्चित तौर पर आपसे खतरनाक व्यक्ति कोई नहीं है। यदि आपका कोई मित्र ऐसा है जिसकी संगत गलत रही है और मार्च माह में उसका जन्म हुआ है, तो आप उससे दूर से राम राम कर लें, वो बहुत अच्छा है। क्योंकि जैसा मैंने कहा, ये अपने माहौल के हिसाब से पूरी क्वालिटी अडॉप्ट कर लेते हैं। कट्टरवादी होते हैं, ज़िद्दी होते हैं और उत्साही होते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं। किसी भी इनिशिएटिव को लेने में, कोई भी नया कार्य स्टार्ट करना है, वो बहुत जोश के साथ करते हैं। हालांकि कार्य के जैसे जैसे कार्य आगे बढ़ता है, इनका उत्साह भी थोड़ा कम होता चला जाता है। तो ये इन्हें अपने अंदर एक परिवर्तन लाने की आवश्यकता है इस बात में। रिलेशनशिप की जहाँ तक बात करें तो रिलेशनशिप में बहुत अच्छे ये नहीं देखे गए हैं, क्योंकि इन्हें समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है इनके जीवन साथी के लिए। अरे एक पल में खुश था, अभी अभी बोला कि चलिए भैया घूमने चलते हैं, थोड़ी देर के बाद अरे घर पर ही बैठते हैं, कुछ खाने को बना लो, मेरा मूड नहीं है जाने का। अब भाई जीवन साथी भी बेचारा क्या करे। तो रिश्तों में बहुत समस्याएं आती हैं। यदि आपका पार्टनर पेशेंट है, बहुत चीज़ों को सोच कर चलता है, सहन शक्ति बहुत है उसके अंदर, तो संबंध आपका अच्छा निभ जाएगा। अन्यथा मार्च बाउंड जो व्यक्ति हैं, इनमें डाइवोर्स केसेस बहुत अधिक मैंने होते हुए देखे हैं। हालांकि अन्य नंबरों का अपना प्रभाव है, इसीलिए पूरा हम न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं। आप न्यूमरोलॉजी पर हमारा कोर्स कर सकते हैं या वीडियोज़ यूट्यूब पर हैं, उन्हें देख सकते हैं और अपने विषय में और गहराई से और अधिक जान सकते हैं।